एक बात का हमेशा ध्यान रखो, बात यह है बेटा कि आप एग्जाम पास करना चाह रहे हो तो इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहो और मेरे को कमेंट करते रहो, क्योंकि कमेंट जब करोगे ना, आपका कमेंट मैं पर्सनली पढ़ता हूं, देखता हूं कि आपका ध्यान कैसा है, आप आंसर कैसा कर रहे हो। तो लाइक और कमेंट ये दो काम तो बनता है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। देखो फटाफट सिनोनिम्स। अब पहला वर्ड एसएससी सीजीएल एमटीएस में बार बार पूछ रहा है, बार बार यहां से पूछ रहा है क्वेश्चन। सिलेंडर का क्या मतलब होगा? स्टडी होगा, स्लिम होगा, स्ट्रांग होगा, स्लिपरी होगा। फटाफट आपसे आंसर जानना है मुझे, और एक बार में सबका हिंदी बताऊंगा, सबका हिंदी लिखवाऊंगा, ताकि क्लास में ही सब याद हो जाए इस तरह से। अब बोलो सिलेंडर है, सिलेंडर का बनाना है सिनोनिम्स। क्यों भाई? हम लोग क्या पढ़े? सिनोनिम्स। हर एग्जाम में यहीं से पूछता है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, यूपीएससी में यहीं से पूछता है। तो सिलेंडर का आंसर क्या होगा? स्टडी होगा क्या? अब देखो, सिलेंडर पतला, स्लिम पतला, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा सिलेंडर का स्लिम, यानी कि सिलेंडर का आंसर हो जाएगा बी, ये तुम्हारा आंसर होगा। स्टडी तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्लिपरी चिकना है, फिसलने वाला है। तो ये पांचों वर्ड यानी कि 5 वोकैब हमेशा आपको ध्यान रखना है और ये कंटिन्यू आपको याद करना है, क्योंकि एमटीएस में, सीजीएल में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन गौर से देखो, रिमेंबर। ये तो सबको आता है, आज मैं बेसिक लिया हूं, आज मैं छांट करके बेसिक लिया हूं। जल्दी से तुम कमेंट करो, बच्चा वो लड़का दिख रहा है, फटाफट कमेंट करो, मुझे दिखाओ कहां कौन बच्चा हो दिख रहा है। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, मुझे बताओ कि यस सर बी सी डी राइट कौन सा होगा? रिमेंबर, रेन, रिकॉल, रिव्यू, रिटेल। देखो से रिमेंबर का रिकॉल आंसर होगा। ये सब तो बनाना है ना, लेकिन 5 याद करना है। रेन का मतलब शासन, रिव्यू मतलब समीक्षा, रिटेल मतलब खुदरा। तो कौन हो जाएगा? दूसरा का आंसर बिफोर बॉय। तीसरा देखो जल्दी से, मिस फॉर्चून। बता दो कि मुझे भरोसा है, तुम जितना पढ़े हो ना आपको सब आंसर आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा। मिस फॉर्चून 10 वो हो गया है, ध्यान रखना 10 हो गए। मिस फॉर्चून क्या होगा? बेनिफिट, कैलामिटी, सपोर्ट, मिरेकल। जल्दी से फटाफट, आपका कमेंट मैं पढ़ूंगा, आपको कमेंट करना है, आंसर के साथ खेलना है। सब बच्चों को फटाफट कमेंट करते रहना कंटिन्यूअस। बोलो मिस फॉर्चून दुर्भाग्य, आफत, कैलामिटी आपदा, विपत्ति, आफत। मिस फॉर्चून का मतलब आपदा है, विपत्ति है, आफत है, काला मिट्टी कहलाता है। काला मिट्टी, काली मिट्टी, काला मिट्टी, काली मिट्टी, तो आपदा। बेनिफिट का मतलब लाभ या फायदा, सपोर्ट में समर्थन, मिरेकल कहते हैं चंबा को, आश्चर्य कौतुक को। जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी फटाफट। विजिलेंट, आप बताओ विजिलेंट मतलब क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंट बोले, इनअटेंटिव बोले, केयरलेस बोले, वॉचफुल बोले, विजिलेंट। जल्दी से बोलो, मुझे पता है तुम्हें आंसर इसका आ रहा होगा, आ रहा है ना आंसर? तो जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या होगा? विजिलेंट का आंसर बताओ आप। ए 5 इंटू 5 इंटू 2 5 इंटू 3 5 इंटू 4। विजिलेंट मतलब जागरूक इंसान है, जागरूक है, तो क्या हो जाएगा? वॉचफुल है। अब देख रहे हो, सबका दे रहा हूं हिंदी, सिर्फ एबीसीडी दे रहा, सबका हिंदी दे रहा हूं ताकि एक एक बच्चे को ना समझ में आए। सही पकड़े है ना? तो इसके ऊपर पढ़ने के बाद क्या होगा? नेग्लिजेंट लापरवाह, इनअटेंटिव असावधान, केयरलेस असावधान। अगला वर्ड है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट कौन बताएगा? हाथ उठा दो। कॉम्पिटेंट कौन बताएगा? जल्दी से बोलो फटाफट। कॉम्पिटेंट, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड, इफिशिएंट, सुटेबल। जल्दी से। यह जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली हम लोग पता है क्या कहते हैं, सुनो गौर से। कहते हैं मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारना, गिरकर वो मुसाफिर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। होता क्या है, हम लोग पढ़ने में कभी ध्यान नहीं लगता, मोबाइल चला रहे हैं, यहां वो कैब देख रहे हैं, फटाफट बच्चा भाग गया और पता क्या किया? रील देखने लगा, किसी का डांस, छमक छल्लो, जरा धीरे चलो, और वहां देखने के प्रयास करने लगा और रील में लग गया, और रील से दिल का रेल बन जाता है। यानी ध्यान दो, मोबाइल आवश्यक बुराई है। आपको लगता है ना कि एक आज भर देख लेते हैं, कल से नहीं देखूंगा, लेकिन वो आज कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आप परेशान हो जाओगे। एवरी डे आपका मैक्सिमम टाइम आपको फालतू समय में जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवन जो मिला है, क्या आपने जी जान से कभी 6 महीना के लिए समाज से अपने आप को अलग किया है? क्या 1 महीना के लिए अपने आप को अलग किया है? क्या 10 दिन के लिए अलग किया है? क्या 1 दिन के लिए अपने आप को समाज से, दोस्त से, भाई से, बहन से, माता से, पिता से अलग किया है? नहीं ना।
करके देखो, बड़ा मजा आएगा। जिंदगी जियोगे ना, जब आप पढ़ोगे तो आपको तरह तरह के बुक्स पढ़ने चाहिए, आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगा, अंदर से जोश मिलेगा। आप कहते हो ना कि सर किताब छूने का मन नहीं करता, सर पढ़ने का मन नहीं करता, अंदर से जोश नहीं आता, अंदर से जुनून नहीं आता, कुछ भी करते हैं ना मन नहीं करता है, नहीं करेगा मन। क्यों? क्योंकि आपका मन पूरे एटमॉस्फेयर में लगा हुआ है, आपका मन सराउंडिंग्स में लगा हुआ है, आपका मन लोगों में लगा हुआ है, आपका मन रील में लगा हुआ है, जीवन का रेल बना रहे हो। ठीक है ना? इसलिए यहां पे फटाफट देखना है, क्या कहा? कॉम्पिटेंट, 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 कुशल। योग क्या होगा? इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस, इफिशिएंट, सुटेबल। हमको ढूंढना है सिनोनिम्स। तो क्या बोले भाई? इंटेलिजेंट कहते हैं बुद्धिमान को, एक्सपीरियंस कहते हैं अनुभव को, इफिशिएंट कहते हैं दक्ष को, कार्यकुशल को, सुटेबल उपयुक्त, ठीक, उचित। तो आंसर क्या हो जाएगा? इफिशिएंट, यानी कॉम्पिटेंट इफिशिएंट, कॉम्पिटेंट इफिशिएंट, कॉम्पिटेंट इफिशिएंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेथार्जिक, अब लेथार्जी है, कोई क्या भाई? लेथार्जी, अंदर से सुस्त है, लेथार्जी है, तो क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से बोलो फटाफट। मैं आपके आंसर का भूखा हूं, जल्दी से, आई वांट योर आंसर, फटाफट जवाब दो। आई वांट, लेथार्जिक, एक्टिविटी, ड्रॉजी, लेथार्जिक आलसी है तो ड्रॉजी होगा ना, क्योंकि सुस्त है, निद्रालु है, ऊंघ रहा है। एक्टिविटी गतिविधि नहीं है, मोडेस्ट नहीं है, मामूली आडंबरहीन नहीं है ना, प्लेजर आनंद खुशी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ड्रॉजी। लेथार्जी का मतलब ड्रॉजी, ड्रॉजी इज द राइट आंसर। फटाफट सबका हिंदी समझ लो, सबको लिख लो, यानी 6 into 5 यानी 30 वर्ड्स हो गए मेरे दोस्त, 30 वर्ड्स हो गए। अगला बताओ यहां पे शाइन्स, जल्दी से बताओ आंसर फटाफट। सारे बच्चे, एक बच्चा कमेंट करेगा, मुझे बताएगा, हर बच्चा खेलेगा इस वीडियो वोकैब के साथ। क्योंकि यहां पे जो सुबह के 6 बजे डाल रहा हूं वीडियो, पढ़ाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। कभी सिनोनिम्स, कभी वन वर्ड्स, कभी आर्टिकल, कभी कॉमन एरर, हमेशा दे रहा हूं। देखो गौर से, साइंस का मतलब होगा ग्लिटर, चमकने वाला। साइंस है, चमकदार है, ग्लो, डेजल, ब्लेजेस, ज्वाला। अगला देखो, अप्राइज, अप्राइज, अप्राइज का हिंदी क्या होता है? मूल्यांकन करना। कौन बताएगा इसका आंसर? जज करना, मूल्यांकन करना, परख करना, जज करना। अब यहां पे देखो, अक्यूज, प्रेज, एप्रिसिएट। अब देखने में लग रहा है कि सब इसका आंसर होगा, नहीं, इसका आंसर होगा जज। अप्राइज का मतलब मूल्यांकन करना, यानी जज करना। आप किसी को एप्रिसिएट नहीं कर रहे हो, किसी को मूल्यांकन कर रहे हो, परख रहे हो कितना पानी में है, इस तरह से आप इसको जानने का प्रयास कर रहे हो। कहते हैं ना, किसी भी चीज को जब आप कंटिन्यू लगते हो, ये जो वोकैबुलरी है, जब आप सुनते हो ना, अचानक से कोई चीज दुर्घटना का सुनते हो, अचानक सुनते हो, तो सुनने से याद हो जाता है। इसलिए इस वोकैब को ना बार बार देखो, बार बार सुनो, ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। सॉर्डिड, 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 सोर, अनप्लीजेंट, स्प्लेंडिड, डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड। अब तुमको सॉर्डिड नहीं पता, जितना पढ़ाता हूं ना, डीएसएल के बुक्स में एक किताब है, वहां से सारे वोकैब एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे सीधे बार बार पूछता है, एमटीएस में पूछता है, आपके सीएचएस में पूछता है, या वोकैब आप प्रश्न छाट लाया हूं जो आपको आसान लगता हो, सबका हिंदी लिख दिया हूं। सॉर्डिड मतलब बेकार, अनप्लीजेंट है, अप्रिय है, बेकार है, अनप्लीजेंट, सोर पीड़ादायक, स्प्लेंडिड शानदार, है ना, डिससैटिस्फाइड असंतुष्ट, असंतुष्ट, डिससैटिस्फाइड है, अतृप्त है, नाखुश है, तो क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट। तो सॉर्डिड क्या कर देंगे? अनप्लीजेंट। अंदर से जो प्लीजेंट नहीं है, अंदर से खुश नहीं है, अनप्लीजेंट है, उसे सॉर्डिड कहते हैं। अगला वर्ड देखो, बताओ इसका, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना, आंसर हो जाएगा शॉर्टेन। डिमिनिश, प्रोहिबिट मना करना, रिड्यूस घट जाना, वर्सन देखो क्या हो जाएगा? छोटा। डिमिनिश कम हो जाना, देखो आंसर गलती हो गया ना, आहा, यानी मास्टर्स भी गलती हो सकता है। तो डिमिनिश मतलब कम हो जाना, घट जाना, तो शॉर्टेन छोटा होता है, रिड्यूस इसका राइट आंसर होगा, घटाना, कम करना। डिमिनिश का मतलब होता है रिड्यूस, नीचे आना, जो लगभग सेम हो रहा है, छोटा है घटना, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा रिड्यूस, वर्सन, शॉर्टेन, प्रोहिबिट। इनमाइटी, इनमाइटी कहते हैं शत्रुता को, इनमाइटी के दुश्मनी को, इनमाइटी इरिटेशन, ऑफुलनेस, ऑडेसिटी, होस्टिलिटी। अब देखो इनमाइटी है, अंदर से दुश्मनी है, यानी होस्टिलिटी उसके अंदर है, दुश्मनी भरा हुआ है। अब सोचो गौर से, 11 into 5 लगभग 55 वर्ड्स हो गए। ये हर वर्ड को याद करना है, क्या क्या हो सकता है आंसर। देखो इनमाइटी शत्रुता,
शत्रुता की भावना, विद्वेष, हॉस्टिलिटी। अब है इरिटेशन, इरिटेट कर रहा है, उत्तेजना, ऑफुलनेस भयानक है, ऑडासिटी है, साहस है, हॉस्टिलिटी शत्रुता के बैर है। यहाँ के वर्ड जो है ना आपको कंप्लीट रूप से 11 हो गया, कंप्लीट पढ़ना है और याद करना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, भटकना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, एक एक वोकैब याद करना है। इरिटेशन, ऑफुलनेस, ऑडासिटी, हॉस्टिलिटी, आंसर हो गया डी। अगला आप बनाओगे क्रेडिबल, क्रेडिबल, सीरियस, बिलीवेबल, वर्दी, चार्मिंग। बताओ जल्दी से आंसर। 12 इंटू 5 फटाफट। हर वर्ड में 5 वोकैब है जो आप देखोगे। क्रेडिबल कहते हैं विश्वसनीय को, सीरियस होगा नहीं, गंभीर है तो क्या हो जाएगा बिलीवेबल, विश्वसनीय, यकीन करने के काबिल। यानी क्रेडिबल का साइनो होगा, समानार्थक होगा, सिनोनिम्स होगा, जो क्या होगा बिलीवेबल होगा, सीरियस नहीं होगा। वर्दी मतलब गुणवत्ता योग्य, चार्मिंग मतलब आकर्षक, जादुई, चार्मिंग उसके अंदर है, चार्म है, आकर्षक है तो उसको चार्मिंग बोलेंगे। क्रेडिबल विश्वसनीय, चार्मिंग आकर्षक। तो इसका जो आंसर होगा 12 का हो जाएगा बी फॉर वाई, बिलीवेबल, जैसा कि आप सोच रहे थे। अगला वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं परोपकारी को, जो दूसरे के उपकार करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। बताइए फटाफट। स्पॉन्सर, मार्टोन, बेनिफिशियरी, बेनिफैक्टर, जल्दी से। तो देखो यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, लोकोपराकक, यानी दूसरे को उपकार करने वाला कौन कहलाएगा बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर है ना। बेनिफिशियरी कहते हैं लाभार्थी को जो लाभ लेता है, बेनिफिशियरी अकाउंट है। यानी मार्टोन कहते हैं मालकिन को, स्पॉन्सर कहते हैं प्रायोजक को। स्पॉन्सर्ड है यानी प्रायोजक है जो स्पॉन्सर करता है। पता क्या, सुबह में 6 बजे आपके लिए स्पेशल एसएससी एमटीएस के ला रहा हूं और रात को 9 बजे आपके लिए स्पेशल लाइव दे रहा हूं, मिस मत करना कोई क्लास, है ना। डिस्गस्टिबल तो हाउ डिस्गस्टिंग, मतलब कितना बेकार है। डिस्गस्ट घिनौना, घृणास्पद, घृणायुक्त। क्या हो जाएगा लोथिंग, लोथिंग, लोथिंग इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्लॉथिंग तो नहीं होगा प्रधान, मिसट्रस्ट होगा नहीं, डस्ट मतलब धूल या मिट्टी गर्दा, तो डस्ट भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा डिस्गस्ट का लोथिंग, डिस्गस्ट का लोथिंग। अगला वर्ड इवेड। इवेड का मतलब पता क्या होता है, बच के निकल जाना, इवेड। बताओ क्या इसका आंसर होगा, वैकेट, चीट, प्रिटेंड, अवॉइड। जल्दी से बोलो इसका आंसर फटाफट। देखो आपको एग्जाम देना है बेटा, एग्जाम देना है तो पास करना है, तो हाँ भाई करना पड़ेगा इसको। सारे बच्चे करना चाहते हो लेकिन कुछ बच्चे हैं बड़ा बदमाश किस्म के हो तुम। चलो देखो गौर से, है ना। इवेड मतलब टालना, टाल मटोल करना, बच निकलना, अवॉइड करना, टल जाना, बच जाना, प्रिटेंड बहाना करना, चीट धोखा देना, वैकेट खाली करना। इस तरह से इसका आंसर आप इजी वे में निकाल सकते हो। अब मैं आपसे बात करता हूं मेन बात की। अगर आपका इंग्लिश बहुत कमजोर है, इंग्लिश में आप पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, सोच नहीं पाते, तो आपके लिए मैं फोन नंबर जारी कर रहा हूं। इस नंबर पे आप कॉल करो, मुझसे बात करो, व्हाट्सएप करो, किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मुझसे बात करो कि सर इंग्लिश मेरा बहुत पुअर है, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हैं। तो इतने सारे नंबर हैं, किसी पे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कोई भी नंबर हो, एक पे नहीं उठाता दूसरे पे करो, दूसरे नहीं तीसरे पे करो, लेकिन कॉल करते रहो। अब देखो ऐप का नाम सुन लो, बिल्कुल फ्री ऐप है, एक पैसा चार्ज नहीं देना है। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। हिंदुस्तान को मैं चाहता हूं क्रांतिकारी बनाना, तो आपको मिस नहीं करना है इस ऐप को। डीएसएल इंग्लिश ऐप, ये 2 ऐप है हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन ऐप। इंग्लिश सिखाने वाला ऐप है, बेसिक से पढ़ाने वाला ऐप है, मिस मत करना। अभी मैं बैच स्टार्ट किया हूं इंग्लिश में, तूफानी बैच, तूफानी बैच कल से स्टार्ट होगा। आज आप पढ़ रहे हो, कल से स्टार्ट होगा, तो ये बैच तूफानी है, मिस मत करना। आज दिन को 10 बजे, कल दिन को 10 बजे, तो हर दिन में 10 बजे बैच चलता है। अभी जस्ट एक कल मतलब ये समझो कि आज स्टार्ट ही होगा, अभी पढ़ाया कुछ नहीं गया है, दिल्ली में बारिश हो रही थी तो पढ़ाया नहीं हमने, तो ये बैच समझो आज 10 बजे से शुरू होगा, मिस नहीं करना है इसको, ठीक है। अब किसी बच्चे का हो सकता है कि जीरो बिल्कुल कमजोर है, मतलब एबीसीडी के सिवा कुछ आता ही नहीं, तो उसके लिए हमने बेसिक क्लास भी पढ़ाया है। इसका नाम दिया है जीरो टू एडवांस इंग्लिश फाउंडेशन बैच। मतलब जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है, इसमें लगभग हम जो है 30 क्लास बेसिक क्लास पढ़ाए हैं, बिल्कुल कैसे क लिखते हैं, कैसे ख लिखते हैं, कैसे ग लिखते हैं, इस बैच को पढ़ाया गया है। अगला है क्रांतिकारी ऐप पे क्लास लोगे, इंग्लिश ऐप पे क्लास लोगे। और अभी एक कल ही लॉन्च हुआ है किताब मास्टरिंग इंग्लिश, एक किताब लॉन्च हुआ है, स्पोकन एंड रिटन स्ट्रक्चर्स, इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना आसान और हो जाएगा। ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा या फिर नजदीकी की बुक स्टॉल पे मिल जाएगा। यह किताब आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह किताब आउट ऑफ मार्केट हो रहा है बार बार, क्योंकि इसमें 400
प्लस स्ट्रक्चर्स हैं मेरे दोस्त, ठीक है। डीएसएल के सारे किताब पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है जो आपको लेना है। और येलो बुक, रेड बुक सुना है नाम इस पर, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम नाम सुना है आप सबने, तो ये सब तो फॉलो करना ही करना है और किताब लेना ही लेना है। और साथ साथ इस नंबर पे कॉल करना है तूफानी बैच के लिए, ठीक है। नंबर लिख लो अपने पास। मिलता हूं कल आपसे फिर से एक बार नए बैच के लिए, नए जोश के साथ, नए जून के साथ, ठीक सुबह 6 बजे और ठीक रात को 9 बजे। तो आज रात 9 बजे देखना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।